हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है जब बाप ने दी बेटे को जिम्मेदारी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 2 लड़के रहते थे, लेकिन वह दोनों ही लड़के निकम्मे थे, बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। उनके पिता यही समझाया करते थे कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। लेकिन वह लड़के दोनों ही उनकी बात को टाल दिया करते थे और उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन लड़कों का ध्यान घूमने फिरने में ही लगा रहता था, इसलिए अपना सारा समय घूमने में ही लगा दिया करते थे और सुबह घर से निकलकर शाम को ही घर वापस आते थे। किसान अपने लड़कों से बहुत परेशान हो गया, तो यह सोच रहा था कि अगर यह किसी तरह सुधर जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन्हें सुधारने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन किसान के पास उसका पड़ोसी मिलने आया और कहने लगा कि तुम बहुत दुखित दिखाई दे रहे हो। ऐसी क्या बात है जैसे तुम ज़्यादा परेशान हो रहे हो। किसान ने सारी बात अपने पड़ोसी को बताया और कहा कि मेरी समस्या का हल हो जाए तो कितना अच्छा होगा। पड़ोसी ने उसे एक ही योजना बताया कि जिससे वह दोनों सुधर जाएंगे। दोनों लड़के घर आए तो कहने लगे कि पापा हमें खाना दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। पिताजी ने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ और खेत में नहीं जा पा रहा हूँ, जिससे हमारा राशन खत्म हो रहा है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो खाना भी नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर दोनों लड़के यही सोचने लगे कि अगर हमने मेहनत नहीं की तो खाना भी नहीं मिलने वाला है। उस रात दोनों लड़के भूखे ही सोए। अगले दिन जब सुबह हुई तो पिताजी ने कहा कि मुझसे तो उठा नहीं जा रहा है। ऐसा करो कि तुम खेत चले जाओ और खेत पर काम करके आ जाओ। लड़कों को कोई और रास्ता सूझ भी नहीं रहा था, इसलिए दोनों खेत चले गए। खेत का काम तो वे जानते थे, लेकिन करने से बचते थे। आज उन्हें सारा काम करना पड़ रहा था। ऐसा करते हुए 7 दिन बीत चुके थे, जिससे उनके अंदर मेहनत करने की लगन धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जब से पिताजी ने खेत पर जाना छोड़ा है, तब से दोनों लड़के काम पर बहुत ध्यान देने लगे थे और उनका मन अब काम में लगने लगा था। दोनों लड़के सुधर चुके थे और अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर यह बात सीखने योग्य है कि अगर किसी को जिम्मेदारी दी जाए तो वह उसे पूरी तरह से अगर निभा लेता है तो वह इंसान बन जाता है। इसलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरी कहानी एक सेठ की है जिनका नाम था पाट जी। जब पाट जी अपनी दुकान पर काम करते थे, उसके बाद दुकान का व्यापार बहुत अच्छा बढ़ गया था, मगर उस लड़के ने कभी उस काम पर ध्यान नहीं दिया था। एक दिन पिताजी बीमार हो जाते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम्हें जिम्मेदारी का ख्याल होता तो तुम दुकान पर बैठ सकते थे, मगर तुम्हें इस बात का ध्यान नहीं है। आज मैं बीमार हो गया हूँ, अब तुम्हें दुकान का काम देखना होगा। यह सुनकर वह लड़का सोचता है, दुकान के काम में मेहनत ही कहाँ है, मुझे बैठना है। वह लड़का दुकान पर बैठ जाता है। उधर कारीगर सोचते हैं, यह लड़का कुछ नहीं जानता है, इसलिए वह काम पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें पता है आज मालिक नहीं है। वह लड़का भी अपने दोस्तों को बुलाता है, उन्हें खाने के लिए कुछ मिठाई देता है। उसके बाद वह बातें करते हैं, मिठाई खाते हैं। उधर कारीगर भी यही काम करते हैं। शाम होते ही वह लड़का घर आ जाता है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता था, यह काम बहुत आसान है। पिताजी कहते हैं, काम अच्छे से करना चाहिए, कोई काम आसान नहीं होता है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया था। दुकान का काम भी बहुत कम हो गया था। यह सब कुछ उस लड़के का ध्यान न देना था। उसे जिम्मेदारी की परवाह नहीं थी। शायद अगर वह अपनी जिम्मेदारी को समझता तो यह सब नहीं होता। जब पिताजी दुकान पर जाते हैं, वह देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। कारीगर भी काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसका लड़का भी दुकान पर नहीं था। वह अपने लड़के को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि दुकान का काम बहुत कम हो गया है, क्योंकि तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। वह लड़का भी समझ गया था। जब पिताजी दुकान पर होते थे, बहुत लोग मिठाई लेने आते थे, मगर अब ऐसा नहीं था, क्योंकि लड़के को अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं आ रही थी।
उस दिन के बाद वह लड़का अपनी जिम्मेदारी को समझ गया था। अगर वह सही से काम करता तो वह उस काम को बहुत अच्छा कर सकता था। इसलिए जीवन में अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।